जिसके कोयले से पूरा देश रोशन होता है, आज वही धनबाद इस वक्त में अंधेरे युग में जी रहा है। मसलन ये कह सकते हैं कि 24 घंटे में मात्र 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल रही है और यहाँ की आम आवाम बिजली को लेकर त्राहिमाम की स्थिति में पहुँच गया है। फिलहाल धनबाद में क्या स्थिति है, चलिए जरा सा हम आपको आंकड़ों के जरिए समझा रहे हैं। धनबाद में इस वक्त में अगर कहें तो 24 घंटे में सुबह शाम मिलाकर अगर कहें तो डीवीसी हर 2 घंटे पर लोड शेडिंग कर रहा है और ये लोड शेडिंग की जो अवधि है वो तकरीबन 60 से 70% तक चली गई है। यानी ये 3rd डिग्री टॉर्चर के बराबर है। आप जरा समझिए कि रात में जब पढ़ने का समय होता है तो ये 7 बजे से लेकर प्राइम टाइम में मतलब 10 बजे के बीच में लगातार बिजली हर आधे घंटे में बिजली कट रही है और सुबह होते ही जैसे ही सुबह होती है तो आपको उस वक्त में पानी और बिजली की सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ती है, क्योंकि नित्य क्रिया निपटाना है लोगों को। भाई शौचालय के कार्य के लिए भी तो पानी चाहिए ना, और ये बिजली विभाग सुबह सुबह 5 बजते ही आपको बिजली रानी जो है रूठ कर चली जाती है। पहले हम आम लोगों की बात सुनाते हैं और फिर हम आपको यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। जरा सा महिलाओं से हम बात कर लेते हैं, कितने देर बिजली रहती है? बिजली तो रहती ही नहीं है सर, अभी तो एकदम नहीं रहता है। अभी 2 दिन पहले तो 17 घंटा बिजली कटा हुआ था। उसके बाद हम लोगों को लगा कि सुधर जाएगा, लेकिन कुछ वैसा हाल नहीं है। बस वैसे ही 2 घंटा का लोड शेडिंग, 3 घंटे का लोड शेडिंग चलते ही रहता है। अभी तो जैसे फिलहाल 10 से 12 घंटा दिन में बिजली नहीं रह रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, घर में जैसे हम लोग घर में भी परेशान हैं और बाहर जैसे मैं वर्किंग लेडी हूँ तो बाहर में भी परेशान है। मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ, वहाँ मैं ऑफिस में कंप्यूटर सिस्टम वगैरह सब में काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। जनरेटर बार बार ऑन करो ऑफ करो यही स्थिति है। घर में पानी का एक तो विराट प्रॉब्लम हो जा रहा है। अगर टैंक जो वाटर टैंक है अगर फुल नहीं रहा तो पानी ख़त्म होने का वो, फिर वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है, मिक्सी नहीं चल रही है, माइक्रोवेव नहीं चल रहा है। लगभग सारे चीज़ें जो हैं वो तो बिजली से कनेक्टेड है। रातों में कट रहा था। हाँ, रात में आप सो जाइए, कट जाएगा, 7 बजे देगा, 8 बजे कट जाएगा, 8 बजे देगा तो 9 बजे कट जाएगा और सुबह में हाँ, कभी कभी इन्वर्टर भी हमारा घर का खत्म तो है। बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं का कामकाज, घरेलू कामकाज, वो तो भाड़ में जाए। धनबाद के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों खामोश है, विधायक और सांसद क्यों खामोश है, ये समझ से परे है। लेकिन इस मामले में राजनीति खूब हो रही है। राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब भाजपा के जिलाध्यक्ष की बात करें तो भाजपा के जिलाध्यक्ष जो है चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि पिछली रघुवर सरकार में बिजली की स्थिति बहुत अच्छी थी। पिछली रघुवर सरकार में बिजली को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम हुए हैं, ग्रिड पे काम हुआ है, सब स्टेशन बढ़ाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार हर मोर्चे पर विफल है और जहाँ तक बिजली का सवाल है धनबाद में, तो धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड में बिजली की यही व्यवस्था है। जिस समय रघुवर दास जी की सरकार थी उन्होंने धनबाद में लगभग 7 से अधिक पावर स्टेशन का निर्माण कराया। नेशनल ग्रिड से जोड़ने के लिए बरवड्डा में एक ग्रिड की स्थापना की। इतनी बेहतरीन व्यवस्था हो गई थी, तार बदले गए थे, पोल बदले गए थे, इंसुलेटर बदले गए थे, लेकिन आप आज देखें तो उसको मेंटेन भी झारखंड सरकार नहीं कर पा रही है। तब भी उस वक्त में कटती थी और बकाया नहीं, बकाया उस समय था, बकाया दिया भी जा रहा था, लेकिन उनकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि डीवीसी हो या कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने कहा है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, बिजली एक जन सरोकार चीज़ है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। झारखंड के आम जनता ने 14 में से 12 सांसद उनको दिया। बिजली की उत्पादन, बिजली की सारी व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। आपको जैसे पता होगा डीवीसी है, मेथन है, थर्मल पावर है, वगैरह वगैरह जो भी है। जनता ने 14 में 12 सांसद दिए, उनको होश नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
और आप लोग देख रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन सरकार बनी है झारखंड में, केंद्र सरकार के अधीन चलने वाली जन सरोकार से जितने संस्थाएं हैं सब एक से एक धोखा मार रहा है, एक से एक ठगने का काम कर रहा है। निवर्तमान में अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने भी कहा है कि अगर डीवीसी अपना रवैया नहीं सुधार करेगा तो हम लोग भी झारखंड से पानी और कोयला देना बंद कर देंगे। और उसके बावजूद भी धनबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स लालटेन लेके बिजली जीएम के पास जाते थे और सांसद के पास जाते थे, और आज 6000 करोड़ से हेमंत सोरेन सरकार ने 4000 कुछ करोड़ देकर 2000 करोड़ पर बकाया रह गया है। लेकिन वो धमकी दे रहा है और वो हमको बदनाम करने के लिए साजिश कर रहा है। और केंद्र सरकार के इशारे पर डीवीसी अपना काम कर रहा है, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, झारखंड का जो मापदंड है उसको वो उल्लंघन कर रहा है। आलम तो ये है कि अब तो धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स भले खामोश हो, लेकिन बैंक बोर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अधिकारियों ने इस मसले को लेकर आज बिजली जीएम कार्यालय पहुंचकर जो है उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और सीधे तौर पर कहें कि अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर बिजली की हालात नहीं सुधरी तो वे लोग सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। देखिए अभिषेक जी, आप खुद धनबाद के ज़मीनी सच्चाई से एकदम रूबरू होने वाले पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं। धनबाद को बिजली मिल रही है कितनी और कितनी कट रही है, ये सबसे बड़ा विषय आज पूरे धनबाद के साथ झारखंड का है। मुश्किल 10 से, जैसे कि विभाग ने कहा कि 8 से 10 घंटे बिजली कट रही है, लेकिन मेरा मानना है कि 8 से 10 घंटे ही मात्र बिजली हम लोगों को मिल रही है। इन्वर्टर फेल हो चुका है सरकार, पानी घर पे गर्म नहीं होता है, बच्चों के पढ़ाई के लिए ये ऑनलाइन मोबाइल है वो बैटरी डिस्चार्ज होने में समय नहीं लगता है। व्यापार की स्थिति ऐसी है कि 2 साल से कोरोना से कर्रा रहा है व्यापारी वर्ग, व्यवसायी वर्ग, और रहा सहा कसर ने बिजली विभाग ने पूरी तरह से उसको पूरा कर दिया है। यानी कि स्थिति ये हो गई है कि यही हाल रहा तो व्यापारी वर्ग को शायद लगता कि सड़कों पे आकर के फिर उनको अपने संघर्ष की ज़िंदगी को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, अब धनबाद बदल चुका है। मॉल हो गए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए हैं, अपार्टमेंट्स हो गए हैं, सब अपार्टमेंट में लिफ्ट लगी हुई हैं, सब में मरीज़ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब हैं। आज लाइट नहीं रहने के कारण कितने मरीजों को ऊपर ही फंस जाना पड़ता है। लाइट नहीं है, जनरेटर चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि जनरेटर का इतना खर्च बैठ रहा है। ये सब चीज़ों को देखते हुए आज मैं सीधी लाइन में कहता हूँ कि पूरा धनबाद 12 से 14 घंटे जनरेटर पे रेंग रहा है। पिछली बार डबल इंजन की सरकार थी तो उस वक्त 5400 करोड़ रुपए का बकाया था। केंद्र सरकार में जो डीवीसी है वो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की कंपनी है, तो यहाँ उस वक्त की सरकार को भी इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए था। मैं ये कहूँगा कि आज जो वर्तमान में जो स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं वो भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। वो जनप्रतिनिधियों को भी जो है इस पर कुछ बोलना चाहिए था, इसको सेटलमेंट कराना चाहिए था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज चुप्पी साधे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो लोग दोषी थे तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनसे मैं यह आग्रह करना चाहूँगा कि अब बहुत हो चुका है, अब सर से ऊपर से पानी गुजर चुका है। हम नहीं चाहते हैं कि हम आंदोलन का रुख अख्तियार करें या हम अपना उद्योग धंधा बंद करके चाबी आपको सौंप दें। आप एक तरफ कहते हैं कि यहाँ पे हम उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर को बुलाना चाहते हैं, तो जब बिजली नहीं रहेगी तो यहाँ पे कैसे इन्वेस्टर लोग आएंगे। हालांकि इस मामले में धनबाद के जो धनबाद विद्युत प्रमंडल के जो कार्यपालक अभियंता हैं वो कह रहे हैं कि ये संकट है और इस संकट के समाधान के लिए उन्होंने डीवीसी को पत्राचार भी किया है, लेकिन अब स्थिति बेकाबू होती जा रही है। यानी धनबाद का जो बिजली विभाग है उसके अधिकारी भी परेशान हैं और उनको सूझ नहीं रहा है कि समस्या का समाधान क्या हो। धनबाद अगर पूरे ज़िले की देखा जाए तो 280 मेगावाट की हमें आवश्यकता है। चूँकि अभी ठंड का मौसम है, लोड घटा हुआ है, तो 230 सवा 200 मेगावाट में हमारा कार्य चल जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डीवीसी से कनेक्शन के मामले में हम सफिशिएंट हैं। समस्या अभी पावर की इसलिए हो रही है, अभी डीवीसी 15 से 16 घंटा लोड शेडिंग कर रहा है, कंप्लीट बंद कर दे रहा है, जिसके चलते लोगों को अभी पावर की समस्या हो रही है। एज पर डीवीसी अभी 2100 करोड़ रुपए का बकाया है। तो बकाया तो राज्य सरकार दे ही रही है। कुछ दिनों तक पहले फाइनेंशियल ईयर के शुरू में अगर देखें तो ये बकाया 6000 करोड़ था, जो धीरे धीरे कट के 2100 करोड़ हो गया है। डीवीसी को भी चाहिए कि वो इतनी सख्ती ना बरते। हमने उन्हें प्रपोजल दिया है कि हम 50% पे अपने लोड उनके पूरे सिस्टम को एग्री कर ले रहे, जो हमारा पीपीए है। उन्होंने भी कहा है कि हम 50% ही लोड सेटिंग करेंगे। हाल तो 8 से 10 घंटा बिजली शायद कट रहा है,
और डीवीसी के थ्रू ही पावर कट हो रहा है, क्योंकि लोड शेडिंग ये बकाया का हो सकता है। ये तो JVNL और सरकार का मैटर है, ये तो हाई लेवल का ही बात है। इसमें तो हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। इस बिजली रानी ने जीना दुभर कर दिया है, रात की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है और आम लोग परेशान हैं। ऐसे में हर कोई पूछ रहा है कि ये बिजली की हालात कब सुधरेगी। अब बिजली को लेकर चाहे जो भी हो, हम तो यही कहेंगे कि भैया बिजली के नाम पर राजनीति मत करो और बिजली हमारी जो है मूल नेसेसिटी में आता है। मतलब ये कहें कि हमारा बेसिक नीड्स है और इसके साथ कोई खेल मत करिए, क्योंकि ये बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सबकी ज़रूरत है, व्यवसायियों को ज़रूरत है, हर किसी को ज़रूरत है। ऐसे में हम सभी से आग्रह सिर्फ यही करेंगे कि बिजली के नाम पर जो भी हो, चाहे वो भाजपा करे या JMM करे, वो राजनीति बंद करे, या केंद्र हो या राज्य, वो आपस में लड़ना बंद करे। और धनबाद की जनता अगर बिजली बिल समय पर चुका रही है तो ये उसको हक है कि समय पर बिजली मिले, और DVC और JVBNL आपसी लड़ाई बंद करके 24 घंटे में हमें नियमित रूप से बिजली आपूर्ति करे, तभी जाकर आम लोग जो है चैन की नींद सो पाएंगे। नहीं तो फिर ये 24 घंटे में दिन और रात दिन हमारी बेचैनी बनी रहेगी, और जब हमारी नींद खराब होगी तो याद रखिए आप भी चैन से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि आज जनता बेचैन है। चुनाव आने के बाद आपकी भी नींद उड़ने वाली है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।